शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो शिक्षा मनो एडुकेशन साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। ये आप पहले पढ़े हो बेटा या फिर नहीं बताया किसी ने, या फिर यहाँ से स्टार्ट करें हम? सर लोग तो आपको ये क्लियर है कि एडुकेशन दिए थे जो क्या क्या अंजुम बताओ। हाँ अंजुम, एडुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा चुके हैं सर। नहीं उनका सर का तो ये पेपर ही नहीं है बेटा, हम और शहाना मैम पढ़ाते हैं एडुकेशन साइकोलॉजी। तो वो पढ़ाए नहीं, तो आप इससे आगे पढ़ा दीजिए ये वाला। तो हमको ये आपको पता है कि एडुकेशन साइकोलॉजी, अच्छा एक बात सुन लो, एडुकेशन साइकोलॉजी जो है वो तो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एडुकेशन और साइकोलॉजी, शिक्षा का मतलब क्या होता है बताओ बेटा हमको, शिक्षा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुकेशन बताओ मेरे को। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, आप देखिए नीचे लिखा हुआ है पॉइंट 1 में कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो आप थोड़ा सा हमको बताओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुकेशन बेटा अंजू? यस मैम। हाँ बताइए कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, थोड़ा एक्सप्लेन करो। अगर आप पढ़े हो तो थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन कर दो क्या मतलब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुकेशन? हाँ बताओ बेटा, आप जैसे भी जानते हो, जैसी जिस भी भाषा में मेरे को बताओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन आप समझे हो कि नहीं, व्हाट इज एडुकेशन? जैसे हमें किसी के बारे में नॉलेज हो कि हम किस चीज के, मतलब किसी चीज के बारे में हम जानते हैं या नॉलेज होती है कि हम पढ़ाया जाता है, तो हमको पता होता है कि एजुकेशनल सर हमें किस तरह से एजुकेशन देते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। नहीं नहीं, तो फिर हम एक बार थोड़ा रिपीट कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास से आपको ये पे आएंगे। आपका मतलब देख रहे क्लियर नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप समझो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ मतलब बेटा एडुकेशन साइकोलॉजी क्या है, दो शब्द है, एडुकेशन और साइकोलॉजी, ठीक है। दो शब्द का मेल है ना, एक एडुकेशन है, दूसरा क्या है बेटा साइकोलॉजी। तो एडुकेशन का मतलब, एडुकेशन का मतलब हिंदी क्या होता है शिक्षा, और साइकोलॉजी का हिंदी क्या होता है मनोविज्ञान। तो अब देखो सबसे पहले शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझ लो, है ना। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा गया है तो शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना। शिक्षा जो शब्द है बेटा वो किससे बना हुआ है, शिक्ष धातु, शिक्ष धातु से बना है ना। अगर भाषा के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो जो शाब्दिक अर्थ हुआ हो बेटा शिक्षा का, वो जो शिक्षा जो शब्द है वो शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देना। शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है बेटा, देना देना देना। जो हम किसी को देते हैं ना, आप सुन रहे हो अंजुम? यस मैम। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे लिखा है कि दूसरे शब्दों में ज्ञान का लेन देन की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। किस प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं अंजुम आप बताओ? ज्ञान की लेन देन की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। वेरी गुड, अब क्लियर हुआ ना, अब क्लियर हुआ कि व्हाट इज एडुकेशन। अभी आपने जो बोला लेन देन प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। हाँ ये लाइन आप नोट कर लेना। साइकोलॉजी में शिक्षा ऐसे नॉर्मली जो शिक्षा है वो शिक्ष धातु से बना है, और शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान का लेन देन की प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस काम करता है एडुकेशन को लेने में या देने में। मैं यहाँ पे कौन हूं बेटा, शिक्षा को दे रही हूं, ठीक है ना, और आप क्या कर रहे हो बेटा एडुकेशन ले रहे हो। तो ये क्या एक प्रोसेस काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है ये, एक प्रोसेस काम कर रहा है। हाँ, जिसमें एक आदमी दे रहा है, दूसरा आदमी ले रहा है। बोलो, दूसरा आदमी क्या कर रहा है, दूसरा ले रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है बेटा, इसी प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। अभी क्लियर हुआ कि नहीं अंजुम बताओ मेरे को? यस मैम। अभी क्लियर हो गया, कोई एनी डाउट? नहीं मैम।
अब कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एडुकेशन, तो आप बता दोगे ना मेरे को? बोलो आप। Yes, ma'am. अब मैं पूछती हूँ आपसे कि टेल मी व्हाट इज एडुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एडुकेशन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुकेशन? लेट मी गिव मी द आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुकेशन? बताओ अपने लैंग्वेज में बताओ बेटा। हाँ, साइकोलॉजी एजुकेशनल हाँ, साइकोलॉजी 2 वर्ड से बना है। हाँ, और इसे लेन देन की प्रक्रिया कहते हैं। एक देता है तो दूसरा ज्ञान लेता है। हाँ, नहीं तो किस चीज की लेन देन बेटा? एजुकेशन की लेन देन, तो हाँ, ज्ञान की लेन देन, प्रक्रिया को ज्ञान शिक्षा की लेन कहते हैं। देन, है ना? हाँ, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का मतलब होता है देना, है ना? तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ज्ञान का लेना और देना का जो प्रक्रिया होता है, लेने और देने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। अब क्लियर हो गया? एनी डाउट? नो मैम। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? आगे Yes, बढ़ते ma'am. हैं फिर। चलो, प्राचीन काल में शिक्षा के इसी अर्थ को परिभाषित किया गया। प्राचीन काल में इसी अर्थ को परिभाषित किया कि ज्ञानी एवं अज्ञानी, गुरु एवं शिष्य के बीच लेन देन की इसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया को शिक्षा माना गया, है ना? प्राचीन काल में इसी ढंग से परिभाषित किया था बेटा कि ज्ञानी एवं अज्ञानी, जिसको ज्ञान है, जिसको बुद्धि है और जिसको बुद्धि नहीं है, उनके बीच की लेन देन, ज्ञान की लेन देन, या फिर गुरु और शिष्य के बीच में ज्ञान की लेन देन की सुव्यवस्थित एक सिस्टमैटिक वे में जो प्रोसेस होता है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं, है ना? ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? इस प्रकार प्राचीन काल में शिक्षा बाल केंद्रित न होकर ज्ञान केंद्रित था। आपको पता होगा कि प्राचीन काल में बेटा शिक्षा जब दी जाती थी तो ऐसा नहीं था बेटा कि 10 साल के बच्चे क्लास 1 में है, ऐसा नहीं था। जब शिक्षा की लेन देन होती थी बेटा, तो उसमें आप देखिएगा कि हर उम्र के रहते थे, 5-10 साल के भी रहते थे और वहां पे 15 साल 20 साल के भी रहते थे। इसीलिए कोई बाल केंद्रित शिक्षा प्राचीन काल में नहीं था बेटा, ठीक है? जो शिक्षा था वो बाल केंद्रित नहीं था, ज्ञान केंद्रित था। बस हमको ज्ञान देना है, चाहे वो किसी भी एज के बच्चे हों, एक ही साथ बैठते थे और उनको ज्ञान दी जाती थी। अब पहले प्राचीन काल में आप देखिएगा कि गुरुकुल हुआ करता था, तो गुरुकुल में क्या होते थे? गुरुकुल में हर एज के बच्चे होते थे और साथ में बैठते थे और उनको ज्ञान दिया जाता था। इसीलिए कहा जा रहा है बेटा कि प्राचीन काल में जो शिक्षा था वो बाल केंद्रित ना होके क्या था बेटा? ज्ञान केंद्रित था, है ना? शिक्षा में शिक्षार्थी की बुद्धि, आयु, अभिरुचि आदि व्यक्तिगत कारकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। अब क्या कह रहे बेटा कि शिक्षा में शिक्षार्थी की बुद्धि, कोई कम बुद्धिमान है, कोई ज्यादा बुद्धिमान है, उस पे या उसके उम्र पे। अभी बताया आपको कि कोई बड़ा उम्र का भी होता है, एक उम्र का बच्चा नहीं रहता था। अभी क्या है बेटा? अभी आप देखोगे, अभी क्या होता है कि जो एज होता है बेटा, उम्र जो होता है, स्क्रॉल करना, जो उम्र होता है बेटा, वो शिक्षा में शिक्षार्थी की बुद्धि, आयु, अभिरुचि आदि व्यक्तिगत कारकों को ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है ना? आप समझ रहे हो अंजू? ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. शिक्षा में शिक्षार्थी की बुद्धि,